जय हिंद बेटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। बीए पार्ट सेकंड ईयर का, और ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए है। सॉरी, सेकंड ईयर नहीं, सेकंड सेमेस्टर का। और आप सभी को पता है पैटर्न वही रहेगा जो पहले था। दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और जो कंटेंट है, यदि हम लोग बात करें कंटेंट वाइज, तो सेक्शन ए में जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सेक्शन बी में जो है हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपको करना है। 16 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस प्रकार से है। और जो रेगुलर बच्चे हैं उनका मिड टर्म टेस्ट हो चुका है, और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको होम असाइनमेंट बनाना है, लेकिन उनके टॉपिक अभी नहीं दिए, तो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ जल्दी साझा कर दूंगा। यदि हम लोग कोर्स टाइटल, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें हैं, इनको देखें। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े इसमें। यूनिट 1 की बात करें तो पुनर्जागरण के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और पुनर्जागरण को यहाँ से आप लोग देखिए, इसको पूरा पढ़िए। पुनर्जागरण का अर्थ, इसके कारण और इसका विस्तार, और पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जागरण को आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। तो पुनर्जागरण से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा, जहाँ साहित्य में क्या विकास हुआ, आर्ट एंड कल्चर में, साइंस में क्या विकास हुआ। तो ये पूरा आप लोग देखिए, और इसका महत्व ज़रूर आप लोग देख करके जाइए। पुनर्जागरण यानी रेनेसां का महत्व जो है क्या है। इसके अलावा आपको एक जो टॉप क्वेश्चन है या टॉपिक है, वो आपको अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके कारण और उसके प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसके रिजल्ट और उसकी विशेषताओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आप लोगों को ये याद करना चाहिए। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जो कृषि और औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उसके क्या कारण और परिणाम रहे। और इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी आप लोग देख सकते हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यहाँ पर आपको उसके कारण और उसके प्रभाव आप देखेंगे। अथवा में देखो, यदि ये दोनों पढ़ लोगे तो तीसरे टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि में से किसी एक टॉपिक को आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट को भी पढ़ लो। यूनिट 3 के ऊपर हम लोग जाएं तो जो कन्वर्जन था, एज ऑफ कन्वर्जन था यहाँ पर, उसमें लिबरलिज्म यानी उदारवाद और राष्ट्रवाद यूरोप में किस तरीके से आगे आया, उसको आप लोग देखिए। यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी, यानी इनका एकीकरण किस प्रकार से हुआ दोनों का। और इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बाय यूरोपियन पावर, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है यूरोपियन जो शक्तियाँ थी उन्होंने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का शोषण किया। यदि यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो हम लोगों को दोनों चीज़ें, पहले तो देखो वर्ल्ड वार पूरा देखना चाहिए हम लोगों को। पहला विश्व युद्ध, जिसमें ये आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज, मैन, इवेंट और रिजल्ट, और इसके साथ वर्साई की संधि थी वो भी हमें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन इन रशिया को तो छोड़ो, आप लोग ये देख सकते हो। आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्व में महान आर्थिक मंदी और नाजीवाद और फांसीवाद, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और 5वीं यूनिट से आप लोग को सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा देखना चाहिए, उसके कारण, प्रमुख घटनाएं और उसका परिणाम। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से बनती है वो है यूएनओ, पूरा यूएनओ, उसका ऑर्गेनाइजेशन। और थोड़ा बहुत आप लोग जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी पढ़ सकते हो, यानी गुटनिरपेक्षता। ये पूरा बनता है मेरे सामने, और बुक्स यहाँ पर दी हुई है। आप लोग आधुनिक विश्व का इतिहास में काफ़ी किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं। दीनानाथ वर्मा की आधुनिक विश्व का इतिहास अच्छी किताब है, इसे भी आप लोग पढ़ सकते हो। हुकुमचंद जैन की आधुनिक विश्व का इतिहास बहुत अच्छी बुक है, इसको आप लोग देख सकते हो। कोई भी एक किताब आप लोग देखिए, यदि 1 वीक से पढ़ोगे तो फिर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर इंग्लिश में ढेर सारी किताबें हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई इश्यूज़ नहीं है। आप लोग टॉपिक को इंडिविजुअल टॉपिक वाइज भी देख सकते हो। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।